वेलकम बैक अगेन टू रीमेक्स वेंचर्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आ चुके हैं, तो अगर आपने ये 5 करियर टिप्स फॉलो नहीं करी शुरू से ही, डे 1 से ही, तो आपकी फाउंडेशन सारी ख़राब हो जाएगी। और मैं गारंटी से 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में। आपका जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जाएगा ढंग से। आप बेसिकली आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर सही नहीं थी तो आप आगे आने वाले टाइम में भी बड़ी पोजीशंस के साथ और बेसिकली डिफरेंट पोजीशंस के साथ सही से मैनेज नहीं कर पाओगे अपने काम को। तो ये 5 करियर टिप्स देने वाला हूँ आज डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। पहली और चौथी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 5 में से ही सारी ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पहली और चौथी ज़रूर देख के जाना। तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए और चलते हैं अपनी पहली टिप पे। नो योर ऑडियंस। सबसे पहली है ऑडियंस को समझो। तो देखो, एसईओ है, पेड मार्केटिंग है, या फिर सोशल है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक चैनल है या पेड चैनल है, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आप डिजिटल मार्केटिंग करने आए हो, मार्केटिंग करने आए हो, डिजिटल भी छोड़ दो, आप मार्केटिंग करने आए हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसको टारगेट करने वाले हो, अगर आपको ये नहीं पता, तो आप ना ही डिजिटल मार्केटिंग ना ही मार्केटिंग करने के लायक हो अभी तक आप। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि ऑडियंस कभी भी सारी नहीं हो सकती। ऑडियंस इतने सारे लोगों में, करोड़ों लोगों में, आपको कुछ ऐसे चुनिंदा लोग निकालने पड़ेंगे। आपको लिख के उसको बनाना पड़ेगा, पूरा ऑडियंस की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने ऑडियंस का पर्सोना बनाना पड़ेगा, एक बेसिकली फिगर, एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी आपको जो आप टारगेट करने वाले हैं। अब चाहे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ये हर जगह लागू होती है चीज़। जिस दिन आपने ऑडियंस डिफाइन कर ली, उसके बाद आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो पेड कैंपेन्स हो, चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, तभी आप ढंग से टारगेटिंग कर पाओगे, तभी आप ढंग से बेसिकली अपना सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट कर पाओगे। अगर राइट ऑडियंस आपके चैनल्स पे नहीं आई, तो अल्टीमेटली आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और कन्वर्जेंस नहीं होंगी तो आप कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये फाउंडेशन की पहली टेक्निक को हमेशा याद रखना। किसी भी बिजनेस, प्रोजेक्ट, जॉब में आप जा रहे हो, आपको सबसे पहले वहाँ पे पूछना है, अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो, कि ऑडियंस की डेफिनेशन क्या है, ऑडियंस कौन सी है, उनके ऑडियंस पर्सोना को समझो। और आपका बिजनेस है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑडियंस की डेफिनेशन अपनी रेडी कर लो। ऑडियंस का पूरा पर्सोना एक शीट के ऊपर तैयार कर लो कि कौन सी लोकेशन है, कौन सी डेमोग्राफी है, कौन सी एज है, कौन सा जेंडर है, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और वो भी बहुत प्रिसाइज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, ग्राफ बदल देंगे आपका करियर का पूरा, तो ये देख के जाना पूरी। सेकंड है हमारी कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट ही राजा है। आपने ये बहुत जगह सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये मैं इसकी बारीकी को आपको बताता हूँ। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कंटेंट इज़ किंग मतलब कि एसईओ के अंदर कंटेंट किंग है। ये आपने बहुत जगह लाइन सुनी होगी, ये हम फालतू की बात यहाँ नहीं कर रहे। जब कंटेंट की बात आती है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं होता, बहुत से लोग मैंने देखे हैं सोचते हैं कि वो तो कंटेंट राइटर्स का काम है, वो कंटेंट राइटर होगा, वो उससे लिखवा लेंगे। कंपनी में जा रहे हो तो आप उससे लिखवा लेंगे। कंटेंट राइटर्स का काम नहीं है सिर्फ कंटेंट की समझ रखना हर डिजिटल मार्केटर का काम है। अगर आपको कंटेंट की समझ ही नहीं है, तो आप ना लिख सकते हैं, ना आप कन्वे कर सकते हैं अपनी बात को, ना आप अपनी ऑडियंस को सही मैसेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। कि कंटेंट हर जगह यूज़ होने वाला है अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो। अब वो कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? हर जगह आप ले लो। पेड कैंपेन्स हैं, एसईओ है, ब्लॉग है, वेबसाइट है, वीडियो पे टेक्स्ट है, या इमेजेस पे टेक्स्ट है। हर जगह पेड कैंपेन्स की ऐड कॉपीज़ हो सकती हैं, फेसबुक की ऐड कॉपी हो सकती है, ऐड टेक्स्ट हो सकता है, के टाइटल्स हो सकते हैं, हेडर्स हो सकते हैं, हर जगह। इवन ईमेल्स भी आप ले लो। ईमेल्स के अंदर आप जो ईमेल्स इधर से उधर लिखते हैं लोगों को, प्रोफेशनल में हो, बिजनेस में हो, कंटेंट लिखना तो आना ही चाहिए। और कंटेंट लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी चाहिए, आपको इंग्लिश की डिज़ाइनिंग अच्छी चाहिए, अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंग्लिश पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ आई बटन पे दे दूँगा, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना इस वीडियो के बाद।
लिखनी तो देखो पड़ती है, डिजिटल मार्केटर हो, कंटेंट आज नहीं कल कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप बहुत ही हाई ग्रोथ पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। तो आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का डिफरेंस समझ आना चाहिए। बहुत से लोगों को तो कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का डिफरेंस तक नहीं पता, तो ये डिफरेंस समझ लो। ये सारे कंटेंट की फॉर्मुलेशन, मैसेजिंग क्या होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए, आप किसको टारगेट कर रहे हो, उसको कैसे बात करनी है, वो आपकी अगर फाउंडेशन वीक है तो आपको कल भी दिक्कत आएगी। आज नहीं कल 1 साल 2 साल बाद दिक्कत आएगी, लिख के दे रहा हूँ आपको। तीसरी टिप है हमारी, लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया का जलवा समझो, तो ये मैंने नाम दिया सोशल मीडिया का जलवा। तो सोशल मीडिया यहाँ पे आपका कोई क्लाइंट है, यहाँ पे कोई पर्सनल अकाउंट्स है, तो आपको, मेरे को ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटर हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बना के रखो। क्लाइंट का काम तो हो गया, वो अलग चीज़ है, उसको तो आपको करते रहना ही है, लेकिन आपके अपने पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल अकाउंट्स भी रेडी होने चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका लिंक्डइन हो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, या ट्विटर हो, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या यूट्यूब हो। आपको अपने बेसिकली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को सबसे पहले मैं कहूँगा बनाना है, ताकि आपका करियर की जो शुरुआत है, जो आपका करियर का नेटवर्क है, वो सही से डिज़ाइन हो सके, सही से बना सको आप। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है या आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो लिंक्डइन पे, तो वो भी जाके ज़रूर करिए। तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है। हर प्लेटफॉर्म की अलग स्ट्रैटेजी होती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर प्लेटफॉर्म की अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप कंटेंट डाल सकते हैं हर के ऊपर अपने प्रोफेशन रिलेटेड, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मेरे को भी बहुत काम आता है, मैं डालता हूँ जैसे, तो आपके लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, लेकिन आपको उसकी लेवरेज लेनी पड़ेगी। आप डिजिटल मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर का खुद का कर्तव्य बनता है कि वो अपने ऊपर भी मार्केटिंग करे, पर्सनल ब्रांड करे, ये इसीलिए पॉइंट जरूरी है। देन जैसे कि मैंने पहले बोला था, चौथी टिप हमारी है सर्च इंजन मार्केटिंग को समझो। सर्च इंजन मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है। सर्च इंजन कैसे काम करता है, कि सर्च इंजन होता क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, हमारी जो कीवर्ड स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, टॉप फनल, मिड फनल, बॉटम फनल, ऑडियंस टारगेटिंग को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से लेवल पे कौन सी चीज़ जानी है, सर्च इंजन क्या चीज़ किस तरीके से कंसिडर करता है। तो टॉप फनल में अगर आप इंफॉर्मेशनल देंगे तभी चलेगा, मिड फनल में आप थोड़ा सा उसको ऑप्शन रिलेटेड कुछ देंगे तब चलेगा, बॉटम फनल में आप उसको कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड, कुछ अपनी सर्विस रिलेटेड, कुछ अपनी कन्वर्जन रिलेटेड कुछ देंगे तब चलेगा। ये सारी चीज़ों की समझ आपको कि सर्च इंजन एग्जैक्टली उसके बॉट्स, उसकी चीज़ें, उसकी कैसे काम करती हैं, ये बेसिकली पूरा जो उसका वेब का जो इंडस्ट्री है वो कैसे काम करता है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। चाहे आप एसईओ में आ रहे हो या नहीं आ रहे, एसईओ में आने से ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी ये जानना है। आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप सोशल मीडिया में जाने वाले हो, चाहे आप पेड में जाने वाले हो, लेकिन इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटर जो अपना मेजॉरिटी टाइम बिताता है वो गूगल के ऊपर बिताता है कि सर्च रिजल्ट्स कैसे होते हैं, रैंकिंग क्या होती है, आते कैसे हैं, उसकी अथॉरिटी क्या होती है पेजेस की, और रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में इसकी स्टडी करो ताकि आपकी फाउंडेशंस मजबूत हो सकें। अगर नहीं आता होगा तो बिलीव मी आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेटा एनालिटिक्स टूल्स। डेटा एनालिटिक्स अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलता हूँ मैं, कि डेटा की एनालिसिस करनी आपको आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो एसईओ हो, पेड हो, कोई सी भी हो। आपने कैंपेन बनाया है तो आपको उसके रिजल्ट्स, केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स समझ आने चाहिए कि क्या होंगे, किस तरीके से मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो डिज़ाइनिंग है, ये पूरी डेटा की एनालिसिस करके उसकी रिपोर्टिंग तक का सफ़र जो है, ये आपको अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी सैलरी भी अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, बिलीव मी, कि आपको कंपटीशन से हट के पैसा मार्केट से अगर लेना है, हाई ग्रोथ चाहिए, हाई सैलरी, हाई इनकम करनी है अपनी, चाहे आप बिज़नेस के अंदर भी हो, तो अगर आपको क्लाइंट अच्छे लाने हैं, अगर आप ये एनालिसिस ढंग से नहीं करके दोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एनालिसिस को समझने के लिए आपको कुछ टूल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गूगल शीट्स, एक्सेल, ये बेसिक टूल्स हैं। और फिर उसके बाद एनालिटिक्स के डिफरेंट टूल्स, मेनली गूगल एनालिटिक्स पे आप काम करो। ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, 3-4 बेसिक चीज़ें, ये आपकी अगर पहले से ही रेडी होंगी तो आप धीरे धीरे इसको पॉलिश कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप रेडी कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको विद टाइम ही हो सकती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ये अचानक से एक बारी में नहीं आने वाली चीज़, तो ये विद टाइम आती है। तो अगर आप शुरू से कैरी करके चलोगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप पॉलिश करते रहोगे। आपको नए-नए सिनेरियोज़, नई-नई केस स्टडीज़ मिलेंगी, किसी के कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसी में कुछ चैलेंज आएगा, तो वो उससे आप सीखोगे कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है रिपोर्ट्स, कैसे आपको बनानी है, क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो ये जो टूल्स हैं जितने भी एनालिटिक्स के, चाहे वो आपके मार्केट रिलेटेड टूल्स हों या फिर आपकी फील्ड रिलेटेड हो, जैसे एसईओ में अगर आप हो तो एचरेफ, सेमरेश, ये जो मेन टूल्स हैं, या पेड में हो अगर आप तो मेटा की अंडरस्टैंडिंग, आपकी गूगल की अंडरस्टैंडिंग, गूगल एड्स की अंडरस्टैंडिंग, एड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग, फिर गूगल एनालिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर गूगल शीट्स पे उसकी एक्सटेंशंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, या किसी API को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये अगर नहीं आता ना तो आप लिख के दे रहा हूँ मैं आपको दिक्कत आएगी। तो ये पहले से ही कर लो, आज से शुरू कर लो और करते जाओ। 1-2 साल में आपकी पॉलिश हो जाएंगी और आपको देखना खुद ही पता लग जाएगा कि आप मार्केट से अलग हो चुके हो। तो ये थी हमारी कुछ 5 ऐसी ग्रोथ टिप्स जो आपकी मदद करेंगी। मैं जानता हूँ बिल्कुल हटके ग्रोथ टिप्स मैंने दी हैं और अब मैं आशा करता हूँ कि इस पर काम करेंगे। और याद रखना कि डिजिटल मार्केटिंग एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग और बहुत ज़्यादा सीखते रहना पड़ता है, बहुत मेहनत मांगती है ये पूरी इंडस्ट्री, अगर आपको अच्छा ग्रो करना है, अच्छा पैसा कमाना है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस चैनल को। रीमैक्स वेंचर्स में आपका फिर से स्वागत है और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, और आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं हूँ युवराज, रीमैक्स वेंचर्स में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।